हेलो बच्चों, आज का मेरा अगला लेक्चर है बैक बॉन्डिंग। आइए हम समझते हैं बैक बॉन्डिंग है क्या, इसके बारे में क्या नॉलेज है, किसके बारे में क्या देखना है, क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्या है डेटिव बॉन्ड। देखिए ये बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है, ये सब एक ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें एक चीज है बैक बॉन्डिंग को बोल दिए या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, आपको ये भी समझ में आता है, या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। आइए कंडीशन क्या है बैक बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम देख लेते हैं। कंडीशन फॉर टू फॉर्म बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग कैसा फॉर्मेशन होता है, पहला कंडीशन है वन एटम शुड बी बैकेंड ऑर्बिटल। एक एटम जो होना चाहिए उसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होने चाहिए, एंड अदर एटम शुड हैव फील्ड बैकेंड ऑर्बिटल लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। एक के पास बैकेंड ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे फील्ड होना चाहिए किससे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आइए सेकंड पॉइंट मेरा क्या कहता है, वन एटम शुड बी सेकंड पीरियड। वन एटम क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड को होना चाहिए, एंड और क्या है, अदर एटम शुड हैव बिलोंग टू आइदर सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड। क्या बेटा, एक एटम सेकंड पीरियड का है और जो दूसरा एटम होना चाहिए वो कहता है सेकंड पीरियड का होना चाहिए या चाहे थर्ड पीरियड का होना चाहिए, तो वो बैक बॉन्डिंग शो करेगा, अन्यथा वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। आइए बेटा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए आप, इन विच द फॉलोइंग ऑफ बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। कौन सा फॉलोइंग में जो दिया गया है 1 2 3 एंड 4, ये जो चारों दिए गए हैं इसमें बैक बॉन्डिंग कौन सा शो करेगा। देखिए मैंने बोला था एक एटम क्या होना चाहिए, एक पहला एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए और दूसरे का जो होना चाहिए वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना जरूर चाहिए, चाहे जैसे भी जिस हालत में होगा तो बैक बॉन्डिंग शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे एक सेकंड पीरियड का है और एक ना सेकंड का है ना थर्ड का है, इसलिए बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं BF3 है, आइए देखते हैं BF3 में क्या है, इसमें है तो आई जो इसमें होता है ये बैकेंड, ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, ठीक है। और सेकंड पीरियड के पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए ये आसानी से जब लोन पेयर होते हैं इसमें चला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। आइए देखें BCH3, इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं लेकिन क्या होता है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाता है, ठीक है। इसमें है SiF4 में इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और S जो होता है इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर इसके पास साझा कर देता है और क्या फॉर्मेशन करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, शायद मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस हिसाब से पहला एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, बैकेंड ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा का है जो एटम होना चाहिए सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए सेकंड वाला, और उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होंगे ही, तो इस प्रकार से वो कोऑर्डिनेट अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या लोन पे बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, जिसको हम डेविड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। आइए बेटा मैं इसका एप्लीकेशन देख लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, पहला क्या है इसमें लेविस कैरेक्टर ऑफ बोरान हाइड्राइड। बोरान हाइड्राइड में अगर देखा जाए किस हिसाब से होता है लेविस कैरेक्टर, तो ठीक है बोरान हाइड्राइड में देखते हैं क्या इसमें जो भी जितने भी कैरेक्टर होते हैं बोरान हाइड्राइड में, यहाँ पे ये बात याद रखना कि अगर उसके हाइड्राइड की बात करें तो जैसे इसमें एक जो एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है, ठीक है, देखते हैं लेविस कैरेक्टर ऑफ बोरान हाइड्राइड BH3 होता है, ठीक है, ये इस फॉर्म में पाया नहीं जाता, B2S के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से अपना बॉन्ड को डोनेट करके ये बनाता है, बैक बॉन्डिंग ये भी शो करता है, तो इस हिसाब से अपना लेविस कैरेक्टर दिखाता है बोरान हाइड्राइड, ठीक है। तो आइए BF3 में देखते हैं BFFF, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर बैकेंड ऑर्बिटल को इसके पास जो
वो कर देता है, इसलिए एक बैक बॉन्डिंग शो करता है। तो अब जो बैक बॉन्डिंग शो करता है ये भी तो कर रहा है ना, देखो इसके भी पास लोन पेयर है बेटा, ठीक है, ये भी बैक बॉन्डिंग शो करता है, इसके पास BBr3, ये भी इसके पास इफेक्टेड ऑर्बिटल ये भी शो करता है BBr3 BI3, I3 में I1 I2, ठीक है बेटा I, ठीक, जो इसमें होता है ये भी लोन पेयर होता है, ये भी शो कर सकता है, इसमें बैक एंड ऑर्बिटल शो करते हैं। अगर देखे जाए लेविस एसिड कैरेक्टर क्या करता है, लेविस एसिड कैरेक्टर डायरेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उसी की लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आइए जितना दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा उस चीज को पकड़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की इसके बाद डिफिशिएंसी ज्यादा होगी इसलिए उसको बुला ज्यादा रखेगा, ठीक है। तो इसमें जो आठवां होता है याद रखना BF3 BCl3 BBr3 BI3, ठीक है, ये बात कभी ना भूलना, ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेविस एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, ठीक है बेटा। अगला मेरा क्वेश्चन है विच इज प्लेनर NH3 equal thrice or NH3 equal thrice, ठीक है। आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर इसके फॉर्मेशन होता है CH3 अभी भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसके पास एक लोन पेयर बचा रहता है। अब इसकी हम बात करेंगे, बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर पाएगा, वह रीजन ये है क्योंकि एक सेकंड पीरियड का है, ए भी सेकंड पीरियड का है, ठीक है, ठीक है, जबकि इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल है, जबकि इसके पास साझा करने के लिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और जो ये लोन पेयर होता है ये हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है, तो और इसका स्ट्रक्चर जो होता है पिरामिडल शेप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब जो इसमें SiH3 है या NH3 है, इसके पास बैकेंड ऑर्बिटल होता है, मैंने इसके भी बताया था बैकेंड ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं था, जबकि ये SiH3 इसके पास सिलिकॉन के पास क्या है लोन पेयर होता है और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे करके इसमें अपना बैक बॉन्डिंग सोल्व करने लगता है, ठीक है। क्या करता है बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने लगता है, और जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है ये ट्राइगोनल बाइप्लेनर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, आप समझ गए। इस हिसाब से अब इसमें आपको देखा जाएगा कि बॉन्ड एंगल भी क्या है ऐसा, ठीक है। आइए मैं उसको एक क्वेश्चन के द्वारा कराता हूँ कैसे कैसे होता है बॉन्ड, ठीक है। आइए बेटा मेरा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है SO2F2 एंड SO2Cl2, ठीक है, फाइंड क्या करना है SOSO बॉन्ड एंगल, ठीक है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल बताना कैसा बॉन्ड, पहले मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तभी हमें पता चलेगा क्या है। यस एक सेंट्रल एटम है, उससे ऑक्सीजन लगा है, उसके ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, और बात समझ आती है, और इसके बाद F लगा है, ठीक है, फ्लोरीन लगा है, एक दूसरा भी फ्लोरीन लगा है, ठीक है। तो जो सल्फर में होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है, देखिए ऐसे, ठीक है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, OSO, ठीक है। ये बॉन्ड आपको बताना है बॉन्ड एंगल, ठीक है, कैसा होता है फाइंड बॉन्ड एंगल, क्या इन दोनों में समान होता है, क्या लगा होगा, देखो SOO फिर एक Cl फिर एक Cl, ठीक है बेटा, एक Cl, ठीक है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, कोई डिफरेंस आएगा? नो, डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में SO2 F2 के बीच में बॉन्ड एंगल सेम होगा। क्यों, देखो बेटा जैसे ए होगा, ए भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, अगर दोनों ए भी अट्रैक्ट करेगा, ए भी अट्रैक्ट करेगा, ए भी अट्रैक्ट करेगा, ए भी अट्रैक्ट करेगा, तो सेम ही टाइप का अट्रैक्ट करेगा। अगर ये लोन पेयर में रिपल्सन होगा तो इसमें भी रिपल्सन होगा, ठीक है, ए भी रिपेल करेगा, ए भी रिपेल करेगा, ठीक है। इस हिसाब से दोनों का बॉन्ड एंगल लगभग बराबर ही हो जाता है, ठीक है। आइए PF3 देखें, एक F, ठीक है। PBr3 इसमें बताना है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और PI3 इन सब के पास एक लोन पेयर,
तो बिना जब इस प्रकार से अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी लगभग आप समझ गए हो, इसके पास भी लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस हिसाब से लगभग ये बराबर ही हो जाएगा। क्या क्या मैंने बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। उस हिसाब से जब ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बराबर हो जाती है। क्या हुआ, PF3 इक्वल टू PBr3 और फिर PI3, ठीक है। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, आपको इतना ही है। आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। डाइपोल मोमेंट, ओ फिर अगला भी जो मेरा टॉपिक होगा वो डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय गाइज।